Let's see this question. If A, B, C are three distinct real number for which there exists x, y, z such that x plus y plus z equal to 1, x plus by plus cz equal to t, a square x plus b square y plus c square z equal to t square, then a cube x plus b cube y plus c cube z minus t cube equal to pt polynomial in t, then solution of pt equal to 0. pt के क्या क्या सॉल्यूशन होंगे? इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू बनेगा, d बनेगा मेरा 1 1 1 ए बी सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू अपन जानते हैं, सोल्व करने पर बनता है a माइनस बी। डायरेक्ट याद रखना है b माइनस सी, सी माइनस ए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। ऐसी जो जनरल डिटर्मिनेंट्स होती है इनका वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, है ना। यहाँ पे जो dx बनेगा, अब dx बन जाएगा यहाँ पर 1t स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर 1t स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे 1b स्क्वायर और यहाँ पे 1c स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब ए की जगह क्या आ गया, टी आ गया, तो डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस टी। ऐसा ही कुछ बना है, तो dx ऐसा बन गया, है ना। तो जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या होता है, dx बाई डी, है ना। ऐसे y का वैल्यू क्या होगा, dy बाई डी। ऐसे सबका वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो x का वैल्यू बन जाएगा मेरे पास t माइनस ए, सॉरी अपोन में तो आएगा x ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, और पर आएगा टी माइनस बी माइनस सी माइनस टी, है ना। ऐसे ही y अपोन में तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, क्योंकि सबके अपोन में क्या आना है, d, है ना, d आना है। ऊपर आएगा dy, तो dy डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, यहाँ पे बनेगा a माइनस टी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही z निकालेंगे तो अपोन में तो वही a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ऊपर यहाँ पर c को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस टी और टी माइनस ए, ऐसा बन जाएगा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों निकाल लिए। अब पॉलिनोमियल दिया हुआ था अपन को, पॉलिनोमियल है ए क्यूब एक्स बी क्यूब वाई सी क्यूब जेड माइनस टी क्यूब इक्वल टू पी टी। पी टी का वैल्यू है यहाँ पर ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड माइनस टी क्यूब ये है अपना। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशंस मुझे बताने हैं, इसके सॉल्यूशंस यहाँ पर मुझे बताने हैं। ठीक है, तो देखो x की जगह x का वैल्यू डालेंगे, y की जगह y और z की जगह भी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, वैसे देखो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू है a पर क्या बनेगा, a रखूंगा मैं अगर t की जगह a तो 1 बन जाएगा, है ना। y का वैल्यू अगर a पुट करूंगा तो a माइनस ए 0 बन रहा है ना, 0 बन रहा है ना। इसका वैल्यू a पर निकालूंगा तो यहाँ पर a पर निकालने पर क्या बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा। ठीक है, तो इनके वैल्यू अगर a पर निकालूंगा तो ये 1 बनेगा, 0 0। ठीक है, b पर निकालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, b डालूंगा यहाँ पर तो ये 0 बन जाएगा x। b पर ये वाला वैल्यू 1 बनेगा और ये वाला 0 बनेगा। z पर निकालूंगा तो ये 0 मतलब z मतलब c पर निकालूंगा, c पर वैल्यू निकालने पर ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर है ना c माइनस टी, यहाँ पे c डालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगा मेरा पास 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे पीटी अगर निकालने अपन, पीटी को पहले पूरा लिख लेते हैं, ये ए क्यूब एक्स का वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे एक्स बन जाएगा मेरा ए माइनस बी, तो सब जगह से मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ए क्यूब यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, टी माइनस बी माइनस सी माइनस टी। ठीक है, प्लस, या इसको थोड़ा अपन ऊपर लिख लेते हैं ऐसा, और फिर यहाँ पे बी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा ए माइनस
बी माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ पे बनेगा ए माइनस टी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर है सी क्यूब, और ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस टी माइनस ए। ठीक है, माइनस टी क्यूब, ऐसा कुछ है। अब देखो, अगर पी का वैल्यू मैं यहाँ पर निकालू, पी ए निकालते हैं, पी ए निकालने पर ये क्या बनेगा, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ए रखने पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, प्लस बी क्यूब, ये कितना बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 0। जैसे ही यहाँ पे टी का वैल्यू ए पुट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 0, है ना, और ये प्लस सी क्यूब, और ये पीछे बन गया मेरे पास 0, और इसका वैल्यू बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस ए क्यूब। तो ये वैल्यू निकला ए क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये वैल्यू आ गया मेरे पास 0। ऐसे ही अब बी पर वैल्यू निकालूंगा, वो भी क्या बन जाएगा 0। सी पर वैल्यू निकालूंगा, वो भी क्या बन जाएगा 0। तो पी एक्स के जो रूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे, इसके रूट्स बन जाएंगे ए बी एंड सी, ए बी सी इसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू है, देखो ए बी सी इसके रूट होने चाहिए, तो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन सी। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है।